लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमको कौन सा बिजनेस सूट होगा या हम कौन सा बिजनेस करें जो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। तो हाथ की बनावट देख करके आपको बिजनेस का अंदाज़ा हो सकता है कि बिजनेस में कब सफलता मिलेगी और कौन से बिजनेस में सफलता मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले हाथ की बनावट देखनी चाहिए। जो सबसे मुख्य होती है हाथ की बनावट हथेली की और अंगुलियों की, इसी से आपके अंदर की कला का पता चलता है। तो अगर यह क्षेत्र शुक्र का कहलाता है, अगर यह क्षेत्र देखिएगा इस तरह से जीवन रेखा बढ़ करके चंद्रमा को छोटा कर दे लेकिन शुक्र क्षेत्र बढ़ जाए तो शुक्र से संबंधित काम आपको उत्तम रहेंगे। अब होता यह है कि अकेला शुक्र या अकेला बिजनेस कभी भी सफल नहीं होता। शुक्र के साथ अगर शनि होगा तो आपको चमकीले लोहे में फ़ायदा होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु होगा तो आपको ज्वेलरी में फ़ायदा होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल होगा तो आपको जो एनिमेशन होती हैं, मूवी एनिमेशन, ये उससे संबंधित फ़ायदा देगा। ये अलग अलग तरीके होते हैं। तब हम देखते हैं कि हाथ में शुक्र के साथ साथ और कौन सा क्षेत्र बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यह मंगल का क्षेत्र है, मंगल का बाहरी क्षेत्र। मंगल का बाहरी क्षेत्र अगर आपको देखें तो ये इस तरह से बढ़ा हुआ दिख रहा है। जब मंगल के, हमने कहा शुक्र के साथ अगर मंगल होगा, मंगल टेक्निक देता है, जितने भी जो टेक्नोलॉजी हैं वो सब मंगल से हैं। अगर शुक्र के साथ मंगल होगा तो इंसान को एनिमेशन हुआ, एआई हुआ, इस फील्ड में सफलता देगा, कंप्यूटर साइंस में भी सफलता देगा। तो यहाँ पर अब यहाँ देखना है कि शुक्र के साथ मंगल और कौन कौन से क्षेत्र बढ़े हुए हैं। तो अंगुलियों की अगर यहाँ पर बात करें तो अंगुलियाँ एक में तो होती है बिल्कुल नुकीली अंगुलियाँ ऐसी, लेकिन अगर इसमें नुकीली अंगुलियाँ ना हो करके केवल तीसरा पर्व यहाँ पर नुकीला हो, यहाँ बढ़ा हुआ हो, इसका मतलब ये भाग फूला हुआ हो। तो ये भाग फूला हुआ है और अंगुलियाँ नुकीली ना हो करके वर्ग जैसी हों, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गुरु मिक्स है। जब गुरु मिक्स होगा तो हम बोलेंगे कि आपको ज्वेलरी संबंधित काम करने चाहिए। अब किसी का काम है ज्वेलरी में डिजाइनिंग, तब एनिमेशन ये आ जाएगा, आपका टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगी। डिज़ाइनिंग फील्ड उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कई बच्चों का भी एक सवाल होता है हम करियर में कौन सा क्षेत्र चुनें, तो उसके लिए आपको यहाँ देखने बहुत ज़रूरी होते हैं कि अगर कोई ग्रह अगर उत्तम है, बलवान है, तो उसके साथ साथ उसके सबॉर्डिनेट, उसको सपोर्ट करने वाले और कौन कौन से बलवान है। जैसे अगर हम कुंडली में बोलें तो 7वां घर भी करियर का होता है, 10वां स्थान भी करियर का होता है, सेकंड हाउस धन का होता है, और इन सबसे ज़्यादा लाभ वाला स्थान एकादश यानी प्राप्ति का जो स्थान है वह किस किस से कनेक्ट हो रहा है, यह देखना भी कुंडली में ज़रूरी होता है। उसी तरह हाथ में भी देखना ज़रूरी होता है कि आपको कौन सा काम सबसे बेस्ट रहेगा।